जी बिल्कुल तरीके लब्बैक के जो मरकजी नायब मीर हैं ज़हीरुल हसन साहब फारुखाबाद की ज़मीन पर आ चुके हैं। इनसे जानते हैं जो यहाँ ये इलेक्शन की मुहिम का आगाज़ करने वाले हैं, इस पर इनका क्या कहना है। क्या जो आपका एजेंडा है, आप मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं फारुखाबाद शहर में, अपनी आवाम फारुखाबाद की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सिर्फ फारुखाबाद की आवाम को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को, बल्कि पूरी कायनात में बसने वाले मुसलमानों को पैगाम देना चाहते हैं कि हमने कलमा नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी का नहीं पढ़ा, हमने कलमा तो रसूलुल्लाह का पढ़ा हुआ है। तो जब मुल्क बना ही नबी अलैहिस्सलाम के लिए है, उनके नाम पर बना है, उनके कलमे के नाम पर बना है, तो इस मुल्क में निज़ाम आलमी कुफर का नहीं होना चाहिए, बल्कि इस मुल्क में निज़ाम रसूलुल्लाह का होना चाहिए। अच्छा, रिजवी साहब का पैगाम जो था आवाम के लिए, आज फारुखाबाद को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। कि हम फारुखाबाद के बसने वाले लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमें मिल के हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाना चाहिए। और इस्लाम जिस कदर अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, मुसलमानों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, इस्लाम जिस कदर सहूलियात फराहम करता है, इस्लाम जिस कदर इंसाफ फराहम करता है, कायनात में कोई और निज़ाम नहीं जो इस्लाम के मुकाबले में, इस्लाम के मद्दे मुकाबिल अवाम को सहूलत फराहम कर सके, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इस्लाम ही वो वाहिद निज़ाम है, इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो पूरी उम्मत को, इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में झुकाता है और आपस में मिलजुल के रहने का, प्यार मोहब्बत का दर्स देता है। अच्छा, मिली वक्त के साथ जो दफ़ा 144 लगाई गई है इलेक्शन के हवाले से, इस पर आपका क्या कहना है। बस ये वक्त की ज़रूरतों को समझते हुए इस तरह पर इक़्तिदार लोग, हुकूमती लोग इस तरह करते हैं। बहरहाल हमें इससे भी कोई परेशानी नहीं, इलेक्शन आज हो, कल हो, सुबह हो, शाम हो, कोई भी महाज खुल जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को किसी दफ़ा 144 के होते हुए भी हमें किसी की परवाह नहीं, हमने तो सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वफा करनी है। आखिरी पैगाम पर आज जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, इस पर आप क्या अपनी आवाम को कहना चाहते हैं। जी, अपनी आवाम को हम कहना चाहते हैं कि हमें आंखें खोल के अपना हक लेना चाहिए और जिस तरह भी हमें हक लेना हो। जब हमने रसूलुल्लाह के नाम पर मौत का, ज़िंदगी का सौदा कर लिया है, हमने मौत को कबूल कर लिया, तो बाकी तो सारी चीज़ें छोटी हैं। हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाने के लिए, अपना हक लेने के लिए हमें अपनी गर्दनें भी कटानी पड़े तो हम मैदान में हाज़िर हैं। मरकजी अमीर का अवाम के लिए क्या पैगाम है। मरकजी अमीर साहब पूरे मुल्क पाकिस्तान में पूरी आवाम को ये पैगाम बाबा जी के मुँह से निकले हुए अल्फाज, वही अल्फाज कि इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, फिर हम अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं और उसके बाद हम अपनी आवाम के मुहाफ़िज़ हैं। हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाते हुए अपनी आवाम को जिस कदर भी हो हमने सहूलियात फराहम करनी है। और मरकज़ी अमीर साहब ने अपनी क़यादत में जब पेट्रोल महंगा हुआ, महंगाई गर्दन तोड़ रही थी, आवाम को कुचल रही थी, उस वक्त मरकज़ी अमीर साहब ने अपनी क़यादत में कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च किया ताकि आवाम को सहूलत फराहम की जाए, पेट्रोल की कीमतें गिराई जाएँ, महंगाई को कम किया जाए। तो चूँकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस कदर कर सकती थी, अपने अमीर की क़यादत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया है, लेकिन इक़्तिदार चूँकि हमारे हाथ में नहीं है, हम तो जहाँ तक मुमकिन हो, पॉसिबिलिटी हो, हम आवाम के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए, अपने सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार होते हैं और तैयार हैं। अच्छा सर, जो आपके MP और MNA फारुखाबाद के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये फारुखाबाद के बहुत अहम मसाइल हैं, इस पर आप क्या कहते हैं कि अगर ये विन हो जाता है, अगर हो जाए तो ये फारुखाबाद के मसाइल हल करवा पाएंगे। जी क्यों नहीं, हम इलेक्शन तो एक अलग मरहला है, इलेक्शन एक अलग बात है। हम इक़्तिदार से बाहर रहकर भी अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए सरे फ़हरिस्त ये आवाम की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। पहले भी हमने जंग लड़ी है, आवाम की लड़ी है, अब भी हम आवाम की जंग लड़ने के लिए